क्या जम्मू के अंदर भी 1990 के हालात बनने का इंतजार कर रही है सरकार? ये प्रश्न इसलिए उठ के सामने आ रहा है क्योंकि आज एक प्रेस वार्ता मूवमेंट कल्की की तरफ से की गई है और इस प्रेस वार्ता में जो बातें रखी गई हैं वो काफी गंभीर चिंतन का विषय है। इससे पहले भी हमने डीसी कार्यालय के बाहर से एक खबर आपको बताई थी। वहां पर फ्लाई मंडाल के कुछ युवक थे, पहुंचे थे, उन्होंने जाके डीसी को अपना ज्ञापन सौंपा था और कहा था कि जमीनों के ऊपर अवैध रूप से कब्जे हो रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि एक षड्यंत्र की बू आती है क्योंकि रात को एक झोंपड़ी बनती है, एक झुग्गी बनती है और दूसरे तीसरे दिन आप देखेंगे तो वहां पर 8-10 झुग्गियां हो जाती हैं। पूरी रात ये लोग क्या करते हैं, अपने लोग कहां से लाते हैं, क्या कर रहे हैं, कोई समझ नहीं आता और एक षड्यंत्र की बू आती है। 2014 से पहले भी इसी तरह की बू आ रही थी और जम्मू के लोग ये समझने लगे थे कि अब हमारा यहाँ रुकना मुश्किल है, लेकिन सरकार ने 370 को हटाकर कुछ चीजों पर ब्रेक लगा दी थी। लेकिन अब भी ऐसा लगता है कि कुछ समस्याएं हैं। इन समस्या क्या क्या समस्याएं हैं, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मूवमेंट कल्की के बोर्ड मेंबर हैं और क्रांतिकारी समिति के अध्यक्ष हैं संजीव दुबे, और मूवमेंट कल्की के ही बोर्ड मेंबर हैं एक विक्रम महाजन जी। इनसे चर्चा करेंगे, विस्तार से बात करेंगे कि आखिर क्या समस्या है। विक्रम जी, मैं जानना चाह रहा हूं किन विषयों को आज हाईलाइट किया गया है आपकी तरफ से? सब देशवासियों को, जम्मू वासियों को हाथ जोड़ के जय श्री राम, जय जय श्री राम। जैसे कि हमारे दीपक जी ने बताया कि हम किन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। ये मुद्दे हम सब के, हमारे समाज के, हमारे जम्मू के, हमारे सनातनियों के, हमारे देश के मुद्दे हैं। ये कोई छोटे मुद्दे नहीं है। ये वो मुद्दे हैं जो बताएंगे हमारे जम्मू वाले, हमारे सनातनी, हमारा देश किस रास्ते पे चल रहा है और किस रास्ते पे चलेगा, उसका आने वाला फ्यूचर क्या रहेगा, ये मुद्दे बताएंगे। भाई साहब सुने ध्यान से। बांग्लादेशी रह रहा है, रोहिंग्या रह रहा है, ये जो मुद्दे हैं, ये जो जैसे इन्होंने बताया अवैध कब्जे हो रहे हैं, ये छोटे मोटे मुद्दे पर नहीं है। ध्यान से सुने और समझे, जाग जाएं। उससे पहले छोटी सी एक मेरे हाथ में है कुछ, इसको देखें जरा। क्या लिखा है इस पे? सनातनियों, बांग्लादेशियों, हिंदुओं की आवाज बनो। अच्छा, इसमें छोटा सा एक मैसेज देना चाहता हूं सब सनातनियों को। जो बांग्लादेश में रह रहे हैं वो अपने ही भाई हैं, अपने ही सनातनी है, अपने ही हिंदू है। एक ही देश उनकी आवाज उठाएगा, वो है हिंदुस्तान। कोई दूसरा देश उनकी आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि सनातनियों का, हिंदुओं का देश, हमारी संस्कृति, हमारे देवी देवते, हमारे पूर्वज, हमारे कुल देवते इसी देश में है, हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान से ही हिंदुओं की आवाज उठेगी, कोई दूसरा देश नहीं है जहां से हिंदुओं की आवाज उठेगी। जैसे कि हमारे दीपक जी ने बताया, यहाँ पे कब्जे हो रहे हैं, हर जगह कब्जे हो रहे हैं। तभी के पास अवैध कॉलोनियां बसी हैं, नगरोटा में अवैध कॉलोनियां बसी हैं, बठिंडी में अवैध कॉलोनियां बसी हैं। ये जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे हैं, इनको प्रशासन क्यों नहीं देखता? अवैध रूप से इनकी गाड़ियां चल रही हैं, अवैध रूप से इन्होंने मोटरसाइकिल एक रखा है, उसके पीछे इन्होंने एक ट्रॉली सी लगाई हुई है जिसका आरटीओ का कोई परवान नहीं है और ना आरटीओ ऐसी मॉडिफिकेशन उसमें अप्रूव करता है। उसके बावजूद ये रोड पे चल रहे हैं। ट्रैफिक वाले, एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब इनको क्यों नहीं देखते? इनको चलान क्यों नहीं काटते? इनको क्यों नहीं रोका जाता कि जब तुम दूसरे देश से आए हो, एक तो तुम अवैध हो, आधार कार्ड आपके पास है, अवैध रूप से आपने गाड़ियां बनाई है, रात को आप चलते हो, क्या पता चोरियां कर रहे हो, क्या कर रहे हो। रात को ये इकट्ठा करते हैं सामान, उसमें देखा जाए इनको रात को क्यों चलने दिया जाता है? पूरी रात चलते हैं ये। ऊपर से हमारे जम्मू के प्रशासन से, हमारे सिस्टम से, हमारे बिजनेसमैन, हमारे अलग अलग तरह के जो बिजनेसमैन है, जिनके कईयों के नर्सिंग होम बेमाल में यही रोहिंग्या, बांग्लादेशी नौकरी कर रहे हैं। नौकरी भी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सफाई की नौकरी कर रहे हैं और हमारे लोगों के बीच में रह रहे हैं, जो सबसे बड़ी थ्रेट है हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। ध्यान से समझे। हम बच्चों के साथ गए होते हैं वहां पे, जैसे जम्मू में टेररिस्ट गतिविधियां बढ़ी हैं, इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता।
आप भी जो लोग जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? ये तो दीपक जी वही लोग हैं जो बांग्लादेशी रोहिंग्या अवैध कब्जे हो रहे हैं, एक झुग्गी डालते हैं छोटी सी और उसके पीछे, लेकिन इन एक चीज और ध्यान दे मेरे भाई, अब देखा जाए तो एक रोंगी अगर वहां पे रह रहे हैं, बाहर के प्रसाद जो आए हुए अवैध तरीके से, अगर वो वहां पे रह रहे हैं, इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ तो जरूर होगा, किसी बड़े पदाधिकारी का, किसी बिजनेसमैन का, किसी लैंड ग्रैबर का। याद रखें लोग क्योंकि हमने एक कवर भी किया था, कुछ लड़के फ्लाई मंडाल से आए, वो विशेष समुदाय के लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे थे। जैसे सरकार ने भी एक रोशनी एक्ट बनाया था और उसके बाद काफी सारी जमीनें जो थी वो बेची गई थी कम दामों में, और उसके बाद एक षड्यंत्र की बू जम्मू के लोगों को आने लगी थी कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो एक विशेष समुदाय के लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं। तो जितने भी ये जो आसपास लोग बस रहे हैं, इनके पीछे क्या लग रहा है? दीपक जी बात ऐसी है कि सब कुछ देखते हुए अंधा बनना पड़ता है। हमारा जो देश है, ये कानून है, ये कहता है अंधे बन जाओ, हम भी अंधे बने हुए हैं, लेकिन अंधे बन के हम आवाज उठाना चाहते हैं। उस विशेष समुदाय का हम नाम नहीं लेना चाहते, ठीक है ना। विशेष समुदाय ठीक है, जो भी कोई है विशेष समुदाय, आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं, ये भी समझते हैं, वो भी समझते हैं, हमारे आगे पीछे सब समझते हैं भाई। आप भी समझते हो, हम भी अंधे बने हैं विशेष समुदाय के लिए। लेकिन भाई साहब, सिस्टम देखे, प्रशासन देखे जिनका काम है, हमने अपने परिवार भी पालने हैं, उसके बावजूद जो ये माहौल बन रहा है, हमें ये अपने एक दिल में, हमें जम्मू में रह रहे हैं, हमने जम्मू के फ्यूचर के लिए खतरा दिख रहा है, इसीलिए हम सारे बैठे, इसलिए मूवमेंट कल की बनी, इसलिए जो सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने देश के प्रति सेवा कर रहे थे, अपने अपने फील्ड में प्रति सेवा कर रहे थे, उन्होंने एक मूवमेंट कल की बनाई गई, इकट्ठे हुए, इकट्ठे होकर हमने आवाज उठाना चाहते हैं। प्रशासन से हम पहले भी मिल चुके हैं, एलजी साहब के एडवाइजर से मिल चुके हैं इसी विषय के लिए। अब विशेष समुदाय का बार बार नाम क्या ले, अब सबको पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है भगवती नगर में किसकी वहां पे अवैध पक्के मकान बन गए हैं, तभी के पास अवैध किसके पक्के मकान बने हैं, और जगह जगह किसके पक्के मकान बने हैं। आपको ज्यादा बेटर है। कठुआ में भी हम गए थे, तो वहां पर भी हमने देखा था कि माहौल जो है वो काफी खराब है, और वहां पर भी लोग कह रहे थे कि जमीनें, सरकारी जमीनें, बड़ा बड़ा इलाके हैं, सारे के सारे ही वो कह रहे थे कब्जे हो गए हैं। यहाँ पर कोई आवाज उठाता तो मारपीट भी हो जाती है। संजीव जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सभी को राम राम, जय श्री राम। सबसे पहले मैं आपका धन्यवादी हूँ कि जब भी समाज में कोई भी कुरीतियों को लेकर आप हमेशा आगे आके खड़े होते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ मैं कि जो आज की स्थिति जो जम्मू में जैसे अब बांग्लादेश में बनी हुई है, जम्मू, उससे जम्मू के लोग काफी डरे सहमे हैं। आप इन लोगों के हालात देखो, पूरी रात ये घूम रहे होते हैं, कोई कूड़ा कचरा निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये हमारा ये कहना है कि सरकार इनको लोगों को अनदेखा कर रही है। और जैसे 2019 में इनका आंकड़ा कुछ 40 के करीब जो दिखाया गया था, तो जो इसके अलावा थे तो जो खाते में नहीं थे, तो आप खुद जान सकते हो कि उसके बाद में रोहिंग्यों की कितनी बढ़ोतरी हुई है। आप बेली चलाना चले जाइए, कासिम नगर, राजीव नगर, और ये पूरा ही इन्होंने शहर जो हमारा है इर्द गिर्द हर साइड पे यही है। और सबसे बड़ी मैं आपको ये बात बताऊं कि हमारा जम्मू है, डोगरे जम्मू की शान है। और डोगरे हमारे बुजदिल नहीं है, डरपोक नहीं है। एक मतलब कि इनका इतिहास में नाम लिखा गया है कि डोगरों का इतिहास शुरू से ही बोला जाता है, बताया जाता है। तो ये हमारी जो युवा पीढ़ी है, जनरेशन है जो आज की, तो इसको खत्म करने के लिए ये सारी जो बहुत ही बड़ी साजिश एक रची गई है, जिससे हमारे जो युवा हैं नशे की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे साजिश के थोड़े से पैरामीटर बता दो, किस किस तरह से युवाओं को, जैसे आप बोल रहे हैं नशा, और देखो नशा है, ये चिट्टे चुट्टे के चक्कर में इन्होंने डाल दिया है बच्चों को, जो इधर उधर सारा। तो मेरा यही आपके माध्यम से कहना है कि सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन लोगों के ऊपर करनी चाहिए और जल्द ही फैसला करना चाहिए। और जो बांग्लादेश में जो हालात बने, उस पर सबसे पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था, हमारा मूवमेंट कल्की का हुआ था, हम ही लोगों ने आवाज उठाई थी सबसे प्रथम पहले। तो जिस हिसाब से मतलब बांग्लादेश के
समर्थन में उनके साथ में लोगों ने खड़े होना चाहिए था, वो उस तरह से नहीं हमारे लोग खड़े हो पाए। देश के हिंदुओं बिल्कुल बिल्कुल समुदाय के लोग। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमारे सनातनी हैं, हमारे भाई हैं वो, तो हम लोगों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हमने एक रैली भी निकाली थी यहाँ से कच्ची सोनी अपना पकड़गा बाजार से, तो वहाँ एसोसिएशन के काफी लोग हमारे साथ आए थे। तो अब हमारा यही कहना है सरकार से कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की जाए, वरना ये उग्र एक ऐसा प्रदर्शन होगा, सड़कों पर लोग उतरेंगे। ये हमारी आवाज नहीं है, पूरे जम्मू की आवाज है। मैं आपके माध्यम से ये भी कह दूं कि ये जो हमारा मूवमेंट कल की संगठन है, ये जम्मू का समूह का संगठन है। जितने भी हमारे जम्मू के संगठन है, सबको मिलाकर एक संगठन तैयार किया गया है और इसको रोकना असंभव हो जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बार बार कह रहा हूं, हमारे साथ सभी शॉपकीपर एसोसिएशन है, वो भी हमारे साथ है। ये उन्हीं लोगों के साथ मिलकर ही ये सारा हमारा जो प्रेस वार्ता जो आज की हुई है। तो जितने भी अवैध कब्जे यहाँ पे हुए हैं, चोरी लूटपाट, जी आप चाहते क्या हैं? अवैध कब्जे हटवाने? बिल्कुल बिल्कुल। हम कहते हैं इनको रोहिंग्यों को, बांग्लादेशियों को इधर से भगाना है। भाई ये लोग कभी भी, ये सांप है, ये हम इनको जितना मर्जी दूध पिलाएंगे ये हमें ही डसेंगे। इन लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनको जल्द से जल्द इनको इधर से खदेड़ना पड़ेगा। और ये जो लोग साजिश के तहत, अच्छा दूसरा नंबर आपको मैं ये बताऊं, एक घटनाक्रम दिल्ली के अंदर भी हुआ था और वहां पर कुछ लोगों ने आवाज उठाई जब बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों के साथ जो वहां पर कृत्य होने लगे, तो उसके बाद वहां पर हुआ, उन लोगों के ऊपर एफआईआर लगा के उनको बंद कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे यही हमारे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है कि जो एक बंदा बोलता है, सामने आता है, हमारे ही लोग उसका विरोध करते हैं। अब देखिए, ये मुझे ये बताइए आप, अगर ये रोहिंग्यो इतने धड़ल्ले से एक जुगी बनाते हैं किसी सरकारी जगह के अंदर, तो उसके बाद जैसे आपने बोला 3 4 7 10 बन जाती है, वो कैसे बन रही है? इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है इनके अंदर? बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं, वो तो विशेष समुदाय के लोग, वो फ्लाई में डाल के बच्चे बोल रहे थे। जी जी। अच्छा चलो, ये अब ये विशेष समुदाय के लोगों के लिए कह रहे। जी जी। अच्छा, ये मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ। जैसे ये अपना सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि यहाँ पे हमारे जो कुछ लीडर हैं, जो अपने वोट बैंक के लिए, अपने स्वार्थ की लालच के लिए, उन्हीं लोगों ने इनको बसाया हुआ है। जब तक हम जय चंदों को, दलालों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तब तक कुछ भी समाज का भला नहीं हो सकता। इसलिए मेरी प्रशासन से मांग है, जिन लोगों ने इनके आधार कार्ड बनाए हैं, जो लोग इनको पनाह दे रहे हैं, सबसे पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके आधार कार्ड कैंसिल कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, कैंसिल क्या कर दो, ये राशन कार्ड भी बन चुके हैं उनके। अच्छा, आधार कार्ड, वोटर कार्ड तो सुनो, जिन्होंने उन्हें बसाया उनके आधार कार्ड कैंसिल कर दो। बिल्कुल बिल्कुल कैंसिल होने चाहिए, भगाना चाहिए उनको जम्मू से बाहर। ये कोई मजाक थोड़ी है। हमारी डोगरों की, हमारी जम्मू की भूमि है, जम्मू के लोग, मंदिरों का शहर है। ये तो मजाक चल रहा है। हमारे भी लोग चुपचाप सुन के बैठे हुए हैं। ये कब तक चलेगा? ये हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं जम्मू वासियों से पुनः अपील करता हूँ, सभी खुलकर सामने आइए। अब सोने का समय नहीं है। अब बांग्लादेश के हालात देख लीजिए। आप क्या चाहते हैं कि दोबारा जम्मू में यही हालात पैदा हो जाए? 1990 के हालात, अब कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया, इसने क्या किया, क्या हुआ? भागे ना। इसलिए हम नहीं चाहते कि दोबारा 1990 वाले हालात जम्मू में पैदा हो और ये रोहिंग्यो कल हमारे ही सर पे चढ़ के नाचे। इनको पहले, नाचने से पहले हमको इनको जूते मार के बाहर निकालना चाहिए। कोई और विचार? दीपक जी, अगर इन बातों पे चर्चा करना चाहें तो बहुत बातें हैं जैसे देश में हो रही हैं। मैंने पूरी एक लिस्ट निकाली है, मैंने प्रिंट आउट निकाले हुए हैं। ये महाराष्ट्र में हुआ है, ये बदलपुर में हुआ है, बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न। कैमरा पे दिखाए ना। अच्छा ठीक है, ये भी देखें। ये कहाँ के हैं? ये सब अलग अलग जगह के हैं, ऊपर नाम दिया है सारी जगह का। ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र, अच्छा। ये लव जिहाद की शिकार हुई है लड़की, लव जिहाद के शिकार। हाँ जी। और यहाँ पे साहिल ब्रुचिल, किल्ड हिज गर्लफ्रेंड, इसी के कुछ ना इस तरह के साहिल बन के हिंदू नाम रख के। अब ये देखें, एक साइड साहिल ने कलावा डाला हुआ है और एक साइड जो अजमल कसाब था, इसने कलावा डाला हुआ है। सनातनियों को बदनाम करने के लिए, सनातनियों को बैरूपिया रूप लेके, अब लोगों के बीच में रह के, अब लोगों के जानते हैं क्या किया था कसाब ने, क्या क्या बताएंगे भाई, क्या क्या बताएंगे।
और ये ऐसी ऐसी सोच है हमारी देवी देवताओं के, क्या बताएं भाई, देश में क्या कैसी बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि लेके पैदा हुए और भ्रष्ट काम कर रहे हैं। ये तो हमारी जम्मू में श्रद्धा डॉक्टर मर्डर केस हुआ था थोड़ी देर पहले जानीपुर में, सबने सुना होगा। सुना क्या, हमने हाईलाइट भी किया था। आपने हाईलाइट भी किया था दीपक जी, आप जैसे मीडिया कर्मों की वजह से ही हमारा जम्मू बचा हुआ है, जो आवाज उठाते हैं और बोलते हैं। और भाई साहब ये सब तो जम्मू में हुआ है। अब लेटेस्ट सुने एक जम्मू का, परसों किश्तवाड़ में एक जैसे की बात की इन्होंने, विशेष समुदाय, हमें अंधा बनना पड़ता है, विशेष समुदाय का नाम लेते हैं, हम भी अंधे बन गए हैं। विशेष समुदाय, लेकिन सुने, प्रशासन भी सुने, जम्मू वासी भी सुने। विशेष समुदाय ने किश्तवाड़ में एक लड़की को उठा के, जो सुनने में आ रही है, चर्चा है कि उसका धर्मांतरण करने की कोशिश की गई, अगवा करने की कोशिश की गई। भाई साहब पाकिस्तान में तो सुनते थे, हमारे जम्मू शहर में भी यही काम होने लगे। हमारे हिंदुस्तान में कई जगह हुई थी, अब तो जम्मू में भी वैसा ही काम हो रहा है जैसे बांग्लादेश में होने लगा। फिर तो हमें प्रशासन, हमारे एलजी साहब, आप जम्मू के लिए, मुझे तो समझ नहीं है एलजी साहब, अगर आपके आते ही यहाँ पे इतना टेररिज्म बढ़ गया, इस तरह की वारदात हो रही है एलजी साहब की आपके होते हुए, वहां पे मोदी जी का प्रशासन। ये तो कल हमने खबर भी बताई थी, वहां पे थानेदार को भी अटैच किया गया है, क्योंकि वहां पर लोग ये कह रहे थे कि थानेदार साहब जो हैं वो जो लोग गलत हैं उनका साथ दे रहे हैं, यानी कि विशेष समुदाय का ही साथ दे रहे हैं। उसके बाद उनको अटैच भी कर दिया था। और जो अब बात ऐसी है कि जो थानेदार साहब भी, वो भी विशेष समुदाय से ही है। भाई साहब जो भी अपनी अपनी सीटों पे बैठे हुए हैं, कुदरत सबके साथ इंसाफ करेगी, एक चीज विश्वास कर रखे। और एक चीज सच है, जो कुदरत है और सबके साथ इंसाफ करती है। अगर आप पोजीशन पे बैठ के गलत काम कर रहे हैं, किसी के फेवर में काम कर रहे हैं, तो सृष्टि का चक्कर है, कर्मों का चक्कर है, याद रखें। लोग आपको छोड़ देंगे, सिस्टम छोड़ देगा, लेकिन आपके जो कर्म है वो आपको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमारे जम्मू वाले जो है सनातनी है, जम्मू धरती जो है देवी देवताओं की धरती है। ये धरती अगर बची हुई है, यहाँ पे टूरिज्म आता है, इसलिए आता है भोले शंकर के दर्शन करने, माता रानी के दर्शन करने। माता वैष्णो माता इतनी साक्षात और इतना पवित्र स्थान, इतना उच्च स्थान है, ऐसी जगह है जम्मू कश्मीर। छोटी मोटी जगह मत समझो इसको, देवभूमि नागभूमि है जम्मू कश्मीर। और जहां पे ऐसे गलत काम, ऐसे गलत कृत्य, ऐसे थोड़ी देर पहले श्रद्धा मर्डर केस, ये सब क्या हो रहा है? प्रशासन जागो। एलजी साहब हाथ जोड़ के विनती है आपका। थोड़े दिन पहले एलजी ग्रीवियस सेल भी हम बहुत सर्च कर रहे थे, उस पर कोशिश की पोस्ट करने की, लेकिन वो तो चल ही नहीं रहा था, पता नहीं चल रहा हो। हम फिर से दोबारा रीट्राई करेंगे, लेकिन जाके और जम्मू वालों को एक सुरक्षा भावना दे। जम्मू का जो फ्यूचर है, मोदी जी गवर्नमेंट अगर आई थी तो जम्मू वालों को उनसे अभी भी उम्मीद है, इसलिए उस उम्मीद को तोड़े नहीं। ये जो माहौल बन रहा है, इस माहौल से, इस जम्मू वालों को इस माहौल से बाहर निकालें। ये जो लोग, जो इनके लोगों की मेंटेलिटी बनती जा रही है प्रशासन के प्रति, इससे बाहर निकालें और जम्मू का फ्यूचर सेव करें। जय श्री राम। चलिए धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जय श्री राम। ये काफी गंभीर विषय है। संक्षेप में इन लोगों ने बताया कि क्या क्या इस समय जम्मू के अंदर भी हो रहा है। वैसे कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ दर्दनाक घटना हुई है, जो दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है, उस मामले ने भी काफी तूल पकड़ा है। और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो जम्मू से जब सामने आती हैं तो हैरानी जरूर होती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो अवैध रूप से कब्जे हो रहे हैं, जो अवैध रूप से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जैसे बांग्लादेशी, रोहिंग्या और एक विशेष समुदाय के लोग जो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये जो बढ़ोतरी हो रही है, इन षड्यंत्रों को एक्सपोज करें और इनको खदेड़कर वापस इनकी जगहों पर भेजें, ताकि जम्मू के लोगों में जो डर और खौफ की भावना पैदा हो रही है वो खत्म हो। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक हर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।